कभी कभी हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हाँ बच्चा, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपकी सफलता के संदर्भ में। बच्चों का लगभग 5 महीने की पढ़ाई, 4 महीने की पढ़ाई उनकी हो गई है। जो बच्चे शुरू से लगे थे उनके रैंक मेंटेन्ड हैं और अच्छे कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है। पेरेंट्स, बच्चे, टीचर सब खुश हैं। बट एक लॉट ऐसा भी है जो मेहनत नहीं कर पा रहे थे, जिनकी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं चल रही थी। उन्होंने अपने रेगुलर स्टडी को मेंटेन नहीं रखा और उनके रिजल्ट अब अच्छे नहीं आ रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं और टीचर भी दुखी हैं कि ये बच्चे को मैंने बोला था वो नहीं किया, अब मैं क्या करूं। और बच्चे ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आज सबके लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई वी हैव यस 4 स्टेप टू गेट द सक्सेस। ऐसे बच्चों को क्या करना है, राइट? आपको क्या किन किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहली बात तो ये बेटा ध्यान देनी है, यस, डोंट इग्नोर योर कॉन्सेप्ट, राइट? आपको जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको क्या नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना है। टीचर्स जो होते हैं आपको पढ़ा रहे होते हैं, तब देखना जो बहुत अच्छा बच्चा होता है ना, वो अपनी दोस्ती नहीं करता क्लास में, अकेला सबसे आगे बैठता है या सबसे पीछे जाके बैठ जाता है जहां उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। बहुत ध्यान से अपने टीचर को सुन रहा होता है, बिकॉज वो चाहता है कि कॉन्सेप्ट उसी समय असिमुलेट कर ले वो। और एक और अच्छी प्रोसेस होती है क्या, वो पहले से पढ़ के बैठता है। उसको पता होता है कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, मतलब मैंने 100% पढ़ा और मेरे को मात्र 20% समझ में आया, 80% मेरे को क्लास में जो सर पढ़ाने वाले हैं उनको समझ लेना है, कॉन्सेप्ट लेनी है क्लास के अंदर ही। तो कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, चलो मेडिकल की बात हो रही है, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करते हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, हर साइंस है तो उसके कॉन्सेप्ट तो होंगे ना, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, राइट? कुछ डेटा भी है हमारे पास, ठीक है, याद करेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 60% चीजें तो आपको कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट हर जगह। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फिर से ध्यान देना होगा, देखना पड़ेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे, सर के लेक्चर को फिर से हम वीडियो जो हमारे रिकॉर्डेड है उससे सुनेंगे, उसमें कोई गैप हो रहा है फिर जाके टीचर से मिलेंगे। उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे और ये कल के लिए भी नहीं छोड़ना, आज का काम आज ही खत्म करना पड़ेगा। ये जिस दिन आपने कर लिया ना, आप समझ जाओ पहली सीढ़ी आपने पास कर गई, हाँ, फॉर योर सक्सेस। तो पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सो माइंड वेल, डोंट इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एनी सब्जेक्ट। यही सबसे पहली आपकी दुश्मन बनते हैं। कब? जब बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा ना, तो यही जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू विल एंजॉय योर जर्नी, अदरवाइज बर्डनसम हो जाएगा बेटा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट सही करना है, इसको इग्नोर किसी भी हाल में नहीं करना है, राइट? दूसरी बात आती है बेटा, यस, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आपने बना के रखा हुआ कि यस 12 से 13 घंटे मेरे को पढ़ना है, इंक्लूडिंग योर कोचिंग आवर्स, कोचिंग में भी आपके जो 6 आवर्स हो रहे हैं, तो रिमेनिंग जो 6 घंटे का टाइम है उसको आपको बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज करना होगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। शादी है, पार्टीज है, जो भी हो, ये जो 2 साल का टाइम है आपने लिया है या 1 साल का टाइम आपने लिया है 2 इयर्स कोर्स या 1 ईयर कोर्स में, आपको इसको मेंटेन करना है। एक प्रतिज्ञा लेनी है, आपने एक संकल्प लिया है कि यस, सिद्धि जब तक होगी नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा ये ध्यान देना आपने, राइट ना? तो टाइम टेबल मस्ट नॉट बी इग्नोर। कुछ भी हो जाए मैं अपने टाइम पे पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, इसमें सोना है तो मेरे को सो जाना, चूंकि सोना इसलिए पहले है क्योंकि मेरे को टाइम फिक्स है, उसमें उठ के इतने सारे काम करने हैं। यू मस्ट नो अबाउट योर रूटीन, किस समय क्या करना है, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, ऐसा होना चाहिए आपके साथ। तीसरी बात है, यस, टेस्ट मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप एग्जाम दे दिए, राइट, गलती हो गई और आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, अच्छा गलत हो गया, हटाओ, हो गया, इतना सही आ रहा है, इतना ही समझ आ रहा है, बस कैलकुलेट कर लिया, खुश हो गए, दुखी हो गए, ये गलत हो गया, दैट्स ऑल। नहीं, दिस इज नॉट द फाइनल स्टेप। फिर ऐसे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले,
तो आपने क्या करना, आपने इस टेस्ट पेपर जो भी आपने डिस्कस देखा अभी उसको एनालाइज करो, कहां गलती करी, क्या मैंने पढ़ा नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया सर से पूछेंगे, सर ने पढ़ाया मेरे को समझ में नहीं आया फिर सर से पूछेंगे। हाँ, कॉपी में लिखी हुई है, सब सर ने पढ़ा दिया, सब कुछ किया और मेरी कमी है, हम खुद अपनी कमी को खुद से दूर करेंगे एंड एनालाइज करेंगे सो दैट कि फिर उस पार्ट से वो जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, इन सारी बातों को आप ध्यान से जब देखेंगे देन यू विल फील यस अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मैं नहीं छोड़ने जा रहा है, राइट ना, देन यू विल गेट योर नेक्स्ट एग्जाम बेटर देन द प्रीवियस वन, राइट ना। तो ये आप ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर। दूर दूर से बच्चे आते हैं, बिहार और झारखंड के अलग अलग कोने से आते हैं, दिल्ली में है, कोटा में है, अलग अलग जगह से दूर से आते हैं, घर का भोजन आपको नहीं मिल रहा है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है ना, हमेशा 3 महीने पे 6 महीने पे हमारे यहाँ सीजन भी वेरिएशन होते रहते हैं, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम यदि कमजोर हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और एक बार यदि आप बीमार पड़ गए तो कितने टॉपिक आपके गए, कितने चैप्टर्स आप गए, फिर वो साल आपका बर्बाद हो जाता है। तो आपकी ये भी बहुत अच्छी कोशिश होनी चाहिए कि यस योर इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, और आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, अपने आप को प्लान करके रखना पड़ेगा, बीमार नहीं होने देना है आपको जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। सोचना है कि नहीं मुझे भीगना नहीं, भीगूंगा तो फीवर हो जाएगा, यदि आपको फीवर हो जाता है भीगने के कारण, आपको पता है कि यदि मैं ये रूटीन से हट के ये काम करूंगा तो मेरे को डिस्टर्बेंस होगा, फिर मेरा 2 घंटा बर्बाद होगा, फिर क्या होगा, टाइम टेबल हमारा मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आपको बी केयरफुल अबाउट योर दिस 1 ईयर कोर्स के लिए, 1 ईयर या 2 ईयर्स में जो आए हैं एडमिशन लिया उनके लिए 2 साल, ये बहुत क्रूशियल है। तो बेटा ये यदि 4 स्टेप यदि आपने इग्नोर नहीं किया, हमेशा कॉन्शियस रहे, देन यू विल गेट योर श्योर सक्सेस। सो माइंड वेल, डोंट इग्नोर द स्टेप्स ड्यूरिंग योर स्टडी। और फिर देखो आप खुद मेरे को बोलोगे कि हाँ सर आपने जो बोला था मैंने उसको फॉलो किया एंड आई गॉट माई this better result right now. So follow this 4 step and get your success. God bless you.